महिमा और प्रशंसा के योग्य त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और जलाल होवे तमाम परमेश्वर के दास लोगों को, परिवारों को, प्रभु यीशु मसीह के तमाम शिष्य बने हुए आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज इस सप्ताह के अंतिम दिन सुबह का समय प्रभु के हुजूरी में हम आ पाए हैं। परमेश्वर का करुणा हम पर अभी तक बढ़ाया। आप लोग निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एकत्रित होते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, और प्रशासन ने इसके आयोजन करते हैं उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसे कभी होना नहीं चाहिए। सुबह शाम हमें रोज मिलता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट कर लें। ऐसे नहीं होना चाहिए। अक्सर बहुतायता हमें उसकी गलत इस्तेमाल में ले जाते हैं, वो कभी नहीं हो। तो ये सब परमेश्वर हमें देने वाले अवसर हैं। शायद लॉकडाउन नहीं होता, इस प्रकार ऑनलाइन मीटिंग नहीं होता, तो लगातार इस प्रकार सीखना भी हमें नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा मैंने अभी तक लगातार कहीं क्लास लिया है तो इससे पहले, लॉकडाउन से पहले अपने चर्च में जरूर लिया जहां मैं सेवकाई करता हूं। वो तो 3-3, 4-4 साल लगातार एक विषय लेते थे। उसके अलावा बाकी जगहों पर 1 महीना तक है जो सबसे ज्यादा मैंने क्लास लिया है, क्योंकि अवसर बाहर दूसरे कलीसिया के लोगों से उतना ही समय मिलता है। तो इस प्रकार है तो हम लोग एकत्रित हो सके, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ पाए हैं। और हम लोग जो बाइबल अध्ययन शाम शाम को करते हैं, मेरे ख्याल से 150 से ऊपर हो गया। मैं दिनों को नहीं गिनता, उसमें उसको मैं देखता भी नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं कितना दिन हुआ, लेकिन लगता है मुझे। तो ये सब प्रभु हमें देने वाले अवसर है। मैं पिछले दिनों में और भी किसी मीटिंग में बोला था, अभी तो फेसबुक खोलो तो मीटिंग, यूट्यूब खोलो तो मीटिंग, और मीटिंगों के विज्ञापन तो ऊपर से न जाने। आज कुछ लोगों ने मुझे कुछ मीटिंगों के बारे में भेजा, बोला आ जाना, तो मैंने अपना मीटिंग का कुछ उनको भेजा। देखो भाई, मैं कैसे आ सकता हूं? तो यूं ही भेज रहे हैं, यूं ही भेज रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें होते हैं, लेकिन कुछ भी हमारे न्याय का दिन के लिए हमको दोषी ठहराने वाले नहीं हो। देखिए, परमेश्वर के वचन आप पढ़ते जाओगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहो तो भी काफी हद तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। उतना गहरा और उतना विशाल है, विराट है प्रभु का वचन। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि गॉड्स वर्ड इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट ट्रांसफॉर्मेटिव। हमें जानकारी देने के लिए नहीं होना चाहिए प्रभु का वचन। तो बहुत नई नई बातें हमको सीखने को मिला। ये बात से मैं अक्सर खुश नहीं रहता हूं। पिछले दिनों में भी कहीं एक मीटिंग में गया और लोगों ने बोला कि आप बहुत नए नए बातें सीखे। सच बोले तो वो मेरा दिल को बहुत छुआ। नए नए बातें जरूर मिलेगा, लेकिन
वो हमारे जीवन पर असर करें, कि हम उन वचनों पर अमल करें। परमेश्वर के वचनों पर हमें चलना चाहिए, वॉक द टॉक। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना, वचन हमको रूपांतरित करना चाहिए, रूपांतरण दिलाना चाहिए। सो as long as the word of God is transformative in our lives, there is no use, instead we will suffer loss. परमेश्वर के वचन हमारे जीवनों को रूपांतरण नहीं दिलाएंगे, तब तक वचन से हमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए वचन हमारे जीवन में कार्य करने देना। So let the word activate in us, let the word work in us. वचन को हमारे अंदर कार्य करने दे, वचन को हमारे अंदर पूरा पूरा काम करने दे। आप ढेर सारे दूध में थोड़े से दही डालते हैं, डाल के आप थोड़ा सा हिला लेते हैं और उसको रख देते हैं। कुछ घंटों के बाद में आप देखोगे तो वो थोड़ा सा दही बहुतायता का उस दूध को भी अपने ही स्वभाव में बदल डाला, पूरा जम गया। तो हमने रात भर उसको रखा, नहीं तो 5-6 घंटे हमने उसको बिना हिलाए एक जगह पे रखा, लेकिन उसके अंदर पड़ा हुआ उस खमीर, उस दही, वो दूध के अंदर यूं कार्य कर रहा था। 5-6 घंटे के अंदर वो पूरा दूध को दही बना दिया। ठीक वैसे ही परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर आप रख छोड़िए, कि वो वचन हमारे अंदर ऐसा प्रचार प्रसारण करे, वचन हमारे अंदर ऐसा प्रभाव डाले कि हम पूरे पूरे वचन के स्वभाव में बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा ना? हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ऐसा प्रभावशाली बन जाए कि हम सबको वचन के स्वभाव में बदल डाल दे। हमारे अंदर बहुत ऐसे चीजें हैं जो अभी वचन के अधीन में नहीं है, अभी वचन के अधीन में नहीं है, ऐसे बहुत से चीजें हैं। लेकिन ये वचन हमारे अंदर रहते रहते धीरे 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 वचन के अधीन न होने वाले उन तमाम बुराइयों पर, उन तमाम पापों पर प्रभाव डालें, उन सबको अपने कब्जे में ले ले। प्रेज द लॉर्ड। मतलब समझ में आ रहा है ना? हमें जो वचन है परमेश्वर का, वो हमारे तमाम बातों पर कब्जा करें। ऐसे कुछ भी वचन की कब्जे से बाहर रहें, ऐसे कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। सब कुछ वचन के अधीन में रहने के लिए, वो वचन हमारे अंदर कार्यरत होने के लिए हम अनुमति दें, उस खमीर को हमेशा याद रखें। तो मैं अक्सर उस बात को बताता हूं, परमेश्वर की वचन पिछले दिनों में भी मैंने हमारे शाम के क्लास में भी बताया था। पढ़िएगा मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय। तेरह अध्याय का 31 और 32, सॉरी 33 और 33वां पद। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। ये होना चाहिए। थोड़े से खमीर लेके 3 पसेरी आटे पर मिला दी। लेकिन
होते होते पूरे आटा खमीर हो गया। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इसी खमीर का काम करे कि हमारे पूरे जिंदगी को वचन प्रभावित कर सके, पूरे हमारे जीवन को अपने कब्जे में ले सके। तो अब वो उसके लिए अपने आप को समर्पण करते हुए हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। हम देख रहे हैं महाक्लेश के बारे में, और उसके बारे में हमने देखा है कि वो परमेश्वर की क्रोध का दिन है और बदला लेने का दिन है। ठीक है, बदला लेने का दिन है। तो आगे हम बढ़ेंगे। उसका मकसद ये जो महाक्लेश, ये सारे क्लेश देने का मकसद है इस्राएलियों को परमेश्वर के लिए तैयार करना, इस्राएलियों को मसीह के लिए तैयार करना। जकरिया 12:2 पढ़िएगा। जकरिया 12:2। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। तीसरा वचन भी, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। अब 14 का 1 से 3 तक भी पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 1 से 3 तक भी। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। इधर परमेश्वर इस्राएलियों को मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं, मसीह के लिए। उसमें हमने पहले देखा इस्राएलियों के पाप के बदले में उन्हें दंड भी देंगे और अंतिम तौर पर उनकी छुटकारा के लिए, मसीह के लिए उन्हें तैयार भी करेंगे। इसीलिए कहा है कि परमेश्वर उनको उनके पापों के लिए जब दंड देंगे तो उनमें से काफी लोग जो है नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को परमेश्वर बचाकर अपने झुंड में, सनातन जीवन में, सनातन राज्य में प्रवेश कराएंगे। ये यहूदियों के लिए हैं, इस्राएलियों के लिए हैं। अब आगे भी हम देखेंगे कि ये महाक्लेश या 17वां सप्ताह या झूठा मसीह का शासन कैसा रहेगा, उसमें 1, 2, 3 करके हम देखते हैं कि वो ये है। पहला ये है, जैसे हमने मत्ती 24:21 में पढ़े थे, वो है जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक नहीं हुआ और आगे कभी ऐसे होगा नहीं, उस प्रकार की विपत्ति है, उस प्रकार की विपत्ति जो भारी क्लेश जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा।
उस प्रकार की बड़ी विपत्ति है। और प्रकाशित वाक्य में से हमने पढ़ के देखा है 7:14 में से कि यह महाक्लेश है। यह क्या है? महाक्लेश। ठीक है, महाक्लेश। फिर हम बढ़ते हैं यिर्मयाह 30:7 को जरा पढ़ेंगे। यिर्मयाह 30:7, Jeremiah 30:7। प्रकाशित वाक्य 4:14 हाय हाय, कहे ही नहीं। वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य नहीं बोला, यिर्मयाह बोला मैंने। यिर्मयाह 30:7 कहा है, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो क्या है? याकूब के संकट का समय। याकूब का संकट का समय, द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल। याकूब का संकट का समय। यहां याकूब कौन है? इस्राएली लोग है। याकूब यहां, याकूब वो व्यक्ति नहीं है, वो तो न जाने 4000 साल पहले खत्म हो चुके। तो उसके लिए नहीं कहा, परंतु उनके वंश के लोगों के लिए कहा है, उनके वंश के लोगों के लिए। तो महाक्लेश का जो समय है उसका अलग अलग समय नाम दिए जा रहे हैं। पहला नाम हमने देखा, ऐसा भारी क्लेश जो जगत की उत्पत्ति से अब तक ना हुआ है और ना ही होगा। दूसरा वो समय है महाक्लेश कहलाते हैं। और तीसरा हमने देखा है कि वो याकूब का संकट का समय, संकट का समय है। याकूब का संकट का समय कलीसिया के संकट का समय है? नहीं, याकूब का संकट का समय। इसीलिए ही हमने पहले देखा था कि इस्राएल और कलीसिया अलग अलग है। अगर दोनों एक होता तो जरूर याकूब के संकट में हमको भी शामिल होना था, लेकिन हम और इस्राएल दोनों बिल्कुल अलग है। दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क। इसीलिए महाक्लेश क्या है समझ लेना। और अगला एक बात है, दानियेल 12 का पहला, दानियेल 12 का 1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे भाई जातियों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। तो यहां पर भी दानियेल को परमेश्वर ने कहा है वो कैसा दिन होगा? संकट का, ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक नहीं हुआ है। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्टता से बताया है, जैसे मत्ती 24:21 में था, बराबर प्रयोग यहां पर है कि किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा ऐसा संकट, ऐसा संकट। तो इन तमाम भागों से महाक्लेश के बारे में या वो 7 साल के राज्य के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? ये किन पर आने वाले हैं? याकूब पर। किन पर आने वाले हैं? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया।
तो ऐसा बड़ा भारी दिन पड़ेगा। ये सब है अलग अलग जो नाम इसके लिए दिए जा सके। ठीक है, अब तक शायद आपको कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। जी, ये पूछ रही थी किसी जाति से ताल्लुक मतलब इसराइलियों के लिए जब अगला सुनिए तो समझ में आ जाएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं स्फीयर ऑफ ट्रिबुलेशन। स्फीयर ऑफ ट्रिबुलेशन के ये महाक्लेश किन किन पर पड़ेगा, महाक्लेश का दायरा, महाक्लेश का दायरा। स्फीयर ऑफ ट्रिबुलेशन या क्षेत्र। विशेषकर दो बात हमें समझना चाहिए। पहला, वो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, एक दो नंबर डाल के दे रहा हूं, इसलिए यहां कहीं हम विवरण नहीं करेंगे, बता चुके। पहला, हमने या यिर्मयाह 30 अध्याय में से क्या पढ़ा है, याद है ना? याकूब के संकट का समय। याकूब के संकट का समय। इसलिए ये विशेषकर जिन लोगों पर ये पड़ेगा वो सबसे पहले द अनबिलीविंग, rebellious Jewish world. The first fear of tribulation is the unbelieving, rebellious Jewish world. तो पहला असर जिस क्षेत्र में इसका असर होगा वो ये है यहूदी दुनिया। यहूदी दुनिया जो अविश्वास करते थे और परमेश्वर से बलवा करते आया है, परमेश्वर से बलवा करते आने वाला और परमेश्वर की अनाज्ञाकारी होने वाले यहूदी समाज पर होगा महाक्लेश का पहला जो है उद्देश्य। जकरिया 12 का 10, जकरिया 12 का 10 और 13वां अध्याय का 1, 8 और 9। पहला हमने देखा कि जकरिया 12 का 10, उसके बाद जकरिया ही 13 अध्याय का 1, 8 और 9 और दानियल 12 का 1 अभी हमने पढ़ ही लिया है। और मत्ती 24 का 31, मत्ती 24 का 31। इन तमाम भागों में क्या बताया है, महाक्लेश किस दायरे पर होंगे, किन लोगों को अपने चपेट में लेगा। पहली बात है यहूदी दुनिया को, ठीक है, यहूदी दुनिया को। ये सब रेफरेंसेस उसके लिए हैं। दूसरी स्पीयर है, दूसरा है द अनरिपेंटेंट जेंटाइल वर्ल्ड। द अनरिपेंटिंग या अनरिपेंटेंट जेंटाइल वर्ल्ड, मन नहीं फिराने वाला यूनानियों के दुनिया, मन नहीं फिराने वाला यूनानी क्षेत्र, यूनानी क्षेत्र।
उसके लिए रेफरेंस देता हूं, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 से 12 तक। 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 3 से 12 तक कल भी हमने पढ़ा। और लूका 21 का 20 से 25 तक, लूका 21 उसकी 20 से 25 तक। यिर्मयाह 25 31 से 33 तक। यिर्मयाह 25 उसकी 31 से 33 तक। यशायाह 13 का 9, यशायाह 13 का 9। और यशायाह ही 26 का 23। यिर्मयाह की पुस्तक 25 का 31वां पद को पढ़िएगा। यिर्मयाह 25 का 31। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। उसका शुरुआत में क्या बताया है? यहोवा परमेश्वर को अन्य जातियों से, सब जातियों से एक मुकदमा है। तो ये अन्य जातियों से और तमाम जातियों से परमेश्वर मुकदमा लड़ने आ रहे हैं। अब सुशीला ने जो पूछा जवाब मिल गया ना, कौन है? तो उस समय केवल 2 ही प्रकार के लोग यहां होंगे। एक है यहूदी, दूसरा गैर यहूदी। कलीसिया नहीं रहेगी, चली जाएगी वो उससे पहले। इसीलिए फिर यहूदी छोड़ दिया तो बाकी सब के सब एक साथ में आते हैं, एक साथ में आते हैं। या यशायाह 26 का 21 ही मैंने बोला। यशायाह 26 का 21 ही बोला। 21 पद है ना? यशायाह 26 अध्याय उसका 21वां पद पढ़ लीजिए। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपाए रखेगी। तो क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी निवासियों का अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। तो मैंने पहले 23 बोला था, तो सॉरी, मैंने लिख के भी 21 रखा है और मेरे ख्याल से बोलते बोलते मैं गलत हो गया। 26 का 21। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ऐसे कभी गलती होता है तो याद दिला देना। कभी कभी होता है 26 लिखा है लेकिन पढ़ेंगे 62, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 स्फीयर विशेषकर है मनुष्यों के साथ में अगर देखा जाए। ये तो 2 क्षेत्र में, मानव समुदाय के 2 क्षेत्र ही उस समय पृथ्वी पर रहेगी। और
इन दोनों पर परमेश्वर के क्रोध का विपत्ति पड़ा रहेगा। इन दोनों को परमेश्वर दंड देंगे, यहूदियों को भी देंगे, अन्य जातीय लोगों को भी देंगे। उसके साथ ही साथ में मैंने आपको कल बताया था, शैतानिक तृत्व पर भी, सैतानिक ट्रिनिटी, शैतानिक तृत्व पर भी परमेश्वर अपना क्रोध उंडेलने वाला समय होगा। ये ऐसा समय होगा। तो पहले तो शैतान को परमेश्वर अनुमति तो देगा ही। देखिए, महाक्लेश का समय में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर दो प्रकार की पीड़ा होगी। कौन कौन सा है? पहला तो परमेश्वर की तरफ से होगा, दूसरा तो शैतान की तरफ से होगा। इन दोनों के बीच में पड़े पड़े यहां रहने वाले तड़पते रहेंगे। पृथ्वी पे उस समय रहने वालों को एक तो परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, दूसरा शैतान और उसकी जो दल है उन लोगों के भी प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना? परमेश्वर मनुष्यों को भी दंड देंगे और शैतान, झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता, यानी शैतान का जो शासकीय ये दल है, वे तीनों 13वां अध्याय में चलिएगा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। उसका पहला पद, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 रत्न मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के बस। तो पहला पद में एक पशु है, वो है उसका 7 सिर है, 10 सींग है। ठीक है ना? वो समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र में कोई जानवर रहता है ऐसा? यहां का समुद्र वो पानी वाला समुद्र नहीं है, फिर मानव समुदाय रूपी समुद्र है। ठीक है? मानव समुदाय रूपी समुद्र पहले भी मैंने आपको बताया था। 17वां अध्याय उसका 15वां पद, 17 का 15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो यहां जो समुद्र या पानी जो देखता है वो पानी नहीं है, हम जो पीने वाले या समुद्र वाले पानी नहीं है। पर यहां का पानी या समुद्र का मतलब यहां लिखा है क्या है? लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। भाषा का भी मतलब हिंदी, मराठी, मलयालम वाली बात नहीं, लेकिन ये भाषा बोलने वाले लोग। मतलब यहां के समुद्र का मतलब है जन समुदाय। ठीक है ना? विश्व की आबादी, जन समुदाय। जन समुदाय रूपी समुद्र में से झूठा मसीह निकल कर आ रहा है। वो है हम 13 का पहले में पढ़ा। ठीक है ना? उसका मतलब झूठा मसीह एक मनुष्य होगा। अब उसके दूसरा पद का आखिरी में हम किसको देखते हैं? एक बड़ा अजगर को देखते हैं। नहीं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका दूसरा पद का आखिरी भाग में हम किसको देखते हैं? अजगर।
अजगर को देखते हैं। कौन है यहां का अजगर? कौन है यहाँ का अजगर? फर्स्ट प्रॉफिट, पुराना इब्लीस। झूठा मसीह। हाँ, 12 का 9, पहले भी हम कई बार पढ़े हैं। 12 का 9 शैतान का नाम है अजगर, पुराना साम। ठीक है, तो 13वां अध्याय का पहला पद में हम झूठा मसीह को देखते हैं। दूसरा पद में हम अजगर, ड्रैगन या शैतान को देखते हैं। अब 11वां पद में अगर देखोगे, प्रकाशित वाक्य 13 का 11 में देखोगे, वहां पर दूसरा एक जानवर है, उसका नाम है झूठा भविष्यद्वक्ता। ठीक है ना, झूठा भविष्यद्वक्ता। उसके बारे में पूरा 14वां पद तक, 18वां पद तक लिखा है। तो ये है शैतानिक तृत्व। ये शैतानिक तृत्व में झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दोनों हमारे जैसे ही मनुष्य होंगे, साधारण मनुष्य होंगे, लेकिन एक जो है शैतान होगा। तो ये महाक्लेश के समय में इन तीनों पर भी विपत्ति पड़ेंगे। इन तीनों पर क्या विपत्ति होगा? शैतान पर जो विपत्ति होगा वो है हम 12 अध्याय में देखते हैं। क्या है शैतान पर जो विपत्ति होगा? शैतान हरा दिया जाएगा 12 का 7वां पद में। 8वां पद में है शैतान जो है स्वर्ग में फिर उसका कोई स्थान नहीं है। अभी वो कहां तक जा सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में तक जाकर हमारे विरोध में शिकायत कर सकता है। वही हम 12 का 10वां पद में पढ़ते हैं कि अपने भाइयों पर दिन रात दोष लगाने वाला शैतान गिरा दिया गया। देखिए शैतान पर कैसे परमेश्वर भारी पड़ रहा है। शैतान हरा दिया जाता है, शैतान गिरा दिया जाता है। गिरा दिया गया तो बड़ा क्रोध में आता है। 12वां पद को पढ़िए, 12 का 12। प्रकाशित वाक्य 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। बस महाक्लेश के समय में शैतान पर परमेश्वर भारी पड़ता है। वो स्वर्ग में हरा दिया जाता है। आमने सामने का लड़ाई है स्वर्गदूत के साथ। और दूसरा है, अभी तो वो स्वर्गों में भी जा सकता है, आसमानों में रहता है, स्वर्ग में जा सकता है। अय्यूब के समय में भी उसने क्या किया था? परमेश्वर के दूतों के साथ में वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहा। उसको अनुमति है अभी, ठीक है ना, उसको अभी उसके लिए अनुमति है, तो वो जाता है और करता है, ठीक है। लेकिन तब महाक्लेश के वो 7 साल के अंदर परमेश्वर उसको he will be limited by time and space, समय और जगह में वो सीमित किया जाएगा, वो सीमित किया जाएगा। he will be limited by time and space, ठीक है ना। इसलिए 12वां पद में बताया है कि उसने यह जानकर कि अभी मेरे लिए थोड़ा ही समय बचा है। हम लोग परीक्षा लिखते समय में शुरू में तो इधर उधर देख करके कौन कितना लिख रहा, और क्वेश्चन पेपर ही मिला ही है, हम वहां बैठ करके अपना मार्क आंकते हैं। लेकिन आखिरी में ही परीक्षा लिखने के लिए होता है। अब थोड़ा सा ही समय
देख करके हम यूं लिख लेते हैं, जो लिखा वो भी टीचर को समझ में नहीं आता, काट के फेंक देते हैं, क्योंकि जाना कि अभी थोड़ा ही समय बचा है। उसी तरह शैतान भी उस समय जान लेगा, अरे यार अभी तो मेरा कोई काम हुआ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही अभी मुझे समय है, तो वो समय से पहले मुझे तो ये सब निपटारा करना है। वो बड़े जल्दबाजी में काम करने लगेगा, समय थोड़ा ही है जानकर। उसका मतलब क्या हो गया? शैतान पर परमेश्वर का असर ये 7 साल के अंदर महाक्लेश के समय में पड़ेगा, और झूठा मसीह पर पड़ेगा, झूठा भविष्यद्वक्ता पर। ये 3 क्षेत्र है जहां पर परमेश्वर का क्रोध ये महाक्लेश के समय में उंडेला जाएगा। ठीक है, इतना में कोई तकलीफ नहीं किसी को, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आगे को हम चलेंगे। आगे हम ये देखेंगे कि महाक्लेश के इन समयों में कलीसिया नहीं रहेगी बोलने का क्या कारण है। ठीक है ना, कलीसिया नहीं रहेगी संसार में। महाक्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। हमारे कहने का कारण, उन कारणों को हम अभी देखने जा रहे हैं। पहला कारण, why church will not go through the tribulation। पहला कारण, the promise of Jesus Christ, Christ on promise, मसीह की वादा है। मसीह की वादा क्या है? मसीह की वादा देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:10, प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यहां बताया है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। और वहां पर बताया है, इंग्लिश देखिए, बिकॉज thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee not in but from the hour of temptation। क्या बताया है? हिंदी में उतना साफ नहीं है, इंग्लिश में देखिए, I will keep thee from the hour of temptation। ये नहीं कहा कि परीक्षा के समय में मैं तुम्हें बचा रखूंगा, परंतु परीक्षा के समय से, फ्रॉम, कीप दी फ्रॉम द आवर ऑफ टेम्पटेशन। तो मूल भाषा में भी इसी मतलब में लिखा है। यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है ना, तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा, फ्री में मेरी सेवा मत करो, प्रभु बोलते हैं। तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु ने क्या वादा किया है? क्या वादा किया है? परीक्षा के समय बचा रखूंगा। परीक्षा के समय से, परीक्षा में बचा के नहीं रखने के लिए बोला है, परंतु परीक्षा से बचा के रखेंगे। तो ये जो समय होगा महाक्लेश का, वो ऐसा समय होगा कि समस्त मानव जाति पर परीक्षा के समय होगा, और वो परीक्षा में हमको पढ़ने नहीं देंगे, हमको पढ़ने नहीं देंगे।
प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया था तब ऐसे भी प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया। क्या है? दुष्ट से, हाँ, दुष्ट से हमें बचाना, परीक्षा में पढ़ने नहीं देना। वो परीक्षा जो खास तौर पर, कौन सा परीक्षा है? खास ये परीक्षा है। तो इसलिए प्रभु ने हमें वायदा किया है, He will deliver us from the tribulation। महापीड़ा से हमको, पीड़ा से, पीड़ा में नहीं, ठीक है, पीड़ा से हमें बचा के रखेंगे, प्रभु की वायदा है। ठीक है। दूसरी बात, कलीसिया क्यों इस अवस्था में नहीं जाएगी? इसलिए कि ये जो संकट का, महाक्लेश का समय अन्य जातियों के लिए ठहराया है, ये कलीसिया के लिए नहीं ठहराया है, परंतु यह अन्य जातियों के लिए ठहराया है। अन्य जातियों को दंड देने के लिए ठहराया है, अन्य जातियों के लिए ठहराया है, और उनको विश्वास नहीं करने के कारण दंड देने के लिए ठहराया है। लेकिन हम अगर देखें तो कलीसिया को दंड देने के लिए नहीं है। हम दंड पाने के लिए बुलाए गए हो? हम दंडित होने के लिए बुलाए गए हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पाप से, दंड से, मृत्यु से, निराशा से, हताश से हमको प्रभु ने बचाया। लेकिन यहां पर कहा है ये अन्य जातियों को दंड देने का समय। यहेजकेल 30:7, यहेजकेल 30:7, यशायाह 26:20-21, अभी हम लोग जो पढ़े थे वही वचन, यशायाह 26:20 और 21, और यिर्मयाह 25:31 से लेकर 33 तक। इन सारे भागों में हम देखते हैं कि महाक्लेश को परमेश्वर ने ठहराया अविश्वासी, गैर यहूदी दुनिया के लिए। तीसरा कारण, महाक्लेश यहूदियों के सतावट का समय है। यहूदियों के सतावट का समय है। परमेश्वर यहूदियों पर अपना क्रोध उंडेलने का दिने होंगे, ये जो महाक्लेश का समय। यिर्मयाह 30 का 7 से लेकर के पदों में पहले हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर लिखा है कि ये याकूब का संकट का समय है। याकूब का संकट का समय यहूदियों के लिए ठहराया है। और चौथा कारण, ये सब हम विवरण कर चुके हैं, तो बस बोल के ही मैं छोड़ रहा हूं। चौथा कारण, the church is delivered from all such judgments। इस प्रकार के तमाम न्याय से कलीसिया को प्रभु ने बचा ही लिया है। ठीक है, बताया है कि इस प्रकार के तमाम दंड, तकलीफ, परमेश्वर की क्रोध से
कलीसिया बचा ली गई है। The church is already delivered from all such judgments. ठीक है, पहला कुरिन्थियों 11:32, पहला कुरिन्थियों 11:32, रोमियो 8 का पहला, रोमियो 8 का पहला, और उत्पत्ति उसके साथ में तुलना करने के लिए है। उत्पत्ति 18 अध्याय का 23 से आगे का पद। उत्पत्ति 18, जेनेसिस 18:23 फॉलोइंग। तो इन सब भागों में हम ये पाते हैं कि कलीसिया ऑलरेडी इस प्रकार की तमाम चीजों से छुटकारा पा चुके हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कोई शारीरिक तकलीफ, मानसिक क्लेश वगैरह भी तो इसीलिए देते हैं कि आने वाले प्रकोप के समय में अन्य जातियों के साथ में हमारे न्याय नहीं किए जा सके, न्याय नहीं किए जा सके। तो कलीसिया को इस प्रकार के तमाम दंड से छुटकारा मिल चुका। इसीलिए ही हम लोग रोमियो 8 के पहले में पढ़ते हैं, आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड किया गया नहीं है। प्रभुभोज के समय में पहला कुरिन्थी 11 में इसलिए बोलते हैं, यदि कोई अपने पाप को मान ले, उस वचन को पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 11, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमें ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। संसार के साथ हम दोषी ना ठहरें, संसार के साथ में हम दोषी ना ठहरें। उसके लिए जो जो हैं हमारे जीवन काल में यही देते हैं व्यक्तिगत तौर पर। यह कलीसिया के तौर पर एक दंड की बात नहीं हो रहा है, लेकिन यहां व्यक्तिगत तौर पर होगा दंड। अभी हमको मसीहा होने के नाते दंड है, तकलीफ है, क्लेश है, लेकिन हर किसी को एक साथ में नहीं, अलग अलग लोगों को अलग अलग समयों में अपने अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर है। लेकिन ये महाक्लेश का समय व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने जगह पे नहीं, परंतु सब किसी पर एक साथ में। लेकिन ऐसा एक क्लेश की सूचना हमें कलीसिया को नहीं मिलती है। ठीक है, 4 बातें हमने देखा है, समझ में आ गए? या और कुछ दोहराना है तो कुछ आप बता सकोगे? नहीं तो आगे बढ़ें। ठीक है, उसमें हम फिर ये देखते हैं कि क्यों कलीसिया इस प्रकार की चीजों से या महाक्लेश से होकर के नहीं गुजरेगी। देखते हैं एक 5वां कारण, वो ये है अभी जो कलीसिया के समय के लिए बताया गया सूचना अन्य जातियों का समय करके, बाइबल हमें इस समय के बारे में क्या कहते हैं? नॉट द ट्रबल ऑफ द चर्च, बट दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ जेंटाइल्स, द टाइम ऑफ जेंटाइल्स। यहेजकेल 30:3,
30 का 3। क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। जातियों का दंड का समय होगा, जातियों का दंड का समय होगा। उसका मतलब है डूम ऑफ द जेंटाइल्स, नॉट द डूम ऑफ द चर्च। कलीसिया के विनाश का दिन नहीं, परंतु अन्य जातियों को दंड देने का दिन है। अन्य जातियों को दंड देने का मतलब हो गया है कि अन्य जाति ये सारी दुनिया में परमेश्वर अपना क्रोध को उंडेलेंगे। ठीक है, और एक छठवां रीजन, एक छठवां कारण यह है कि महाक्लेश के बारे में या ये 70वां सप्ताह के बारे में जिधर किधर भी बताया है, उन हर जगह पर हम यहूदियों को देखते हैं, ना ही कलीसिया को। इस प्रकार महाक्लेश के संकट के जिक्र बाइबल में जिधर भी लिखा है, उन हर जगहों पर हम केवल यहूदियों को ही देखते हैं, कलीसिया को कहीं नहीं देखते हैं उधर। ठीक है, देखिए पुराने नियम में तो हमने देख ही लिया है, और पुराने नियम में कलीसिया को ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। पुराने नियम में अगर कलीसिया को ढूंढे तो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए वहां जाने की भी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जहां महाक्लेश का जिक्र किया, वहां कलीसिया को कोई जिक्र है? कल मैंने 3 अध्याय बताया था, कल था कि परसों। मत्ती 24, मार्क 13 और लूका 21। इन तीनों अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने संकट या महाक्लेश के बारे में तो बताया, लेकिन उन हर जगह पर इस्राएलिया हैं या कलीसिया है? इस्राएलियों का, यहूदियों का ही जिक्र है उन हर जगहों पर। इन तीनों अध्याय पूरा पूरा पढ़ना तो हमारे लिए ठीक मतलब क्या है, समय नहीं। इसीलिए वो तीनों अध्याय आप एक गृह पाठ के तौर पर पढ़ के देख लीजिए कि इन हर जगह पर यीशु मसीह ने उन्हीं के बारे में बताया है जो यहूदी है, जो यहूदी है। लूका 21 अध्याय 20 पद को जरा पढ़िएगा। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। 21 भी। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वे उसमें न जाएं। तो इन हर जगह पर मैंने एक दो इन तीनों अध्यायों में ऐसे ही है, मैंने एक दो लेकर के आपको सैंपल दिखाया, केवल एक दृष्टांत बताया आपको। ये दृष्टांत ही मैं आपको बताया हूं। तो यहां पर हम पाते हैं कि जहां पर भी महाक्लेश की संकट के बारे में बताया, उन हर जगह पे यरूशलेम है, यहूदी है। यरूशलेम और यहूदी
नहीं तो कोई अन्य जाति के भी बारे में लिखा जरूर होगा, मगर कलीसिया के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कलीसिया के बारे में कोई जिक्र इन किसी भी जगहों पर नहीं है। वो भी हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि महाक्लेश के समयों में हम कलीसिया के लोग कैसे करें, लेकिन यहूदियों के लिए जरूर शिक्षा दिया है, यरूशलेम के बारे में जरूर जिक्र किया है, यहूदी समाज के बारे में अवश्य बताया है, लेकिन कलीसिया के बारे में नहीं बताया। तो वो भी हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश से पहले आएंगे और कलीसिया को लेकर जाएंगे। प्रेज गॉड। एक सातवां कारण, सातवां कारण यह है, होप ऑफ द चर्च इज नॉट एंटी क्राइस्ट बट जीसस क्राइस्ट। होप ऑफ द चर्च इज नॉट एंटी क्राइस्ट बट जीसस क्राइस्ट। कलीसिया की आशा झूठा मसीह के लिए नहीं है, परंतु सच्चा परमेश्वर के मसीह की आशा कर रही है कलीसिया। प्रेज गॉड। हमारी आशा आप ही बता दो, कौन आएंगे बोल के बैठे? किससे मिलने के लिए बैठे हो? कौन आने वाला है? हमारी आशा किस पर है? जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। यीशु मसीह। कलीसिया कभी कहीं पर भी झूठा मसीह की विरोध, मसीह की आगमन की आशा नहीं रख रहे हैं, परंतु यीशु मसीह की आशा की बाट जोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात बिल्कुल जानिएगा। इब्रानियों 2 का 1 से 4 तक, इब्रानियों 2 का 1 से 4 तक, पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 10, पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 10वां पद, तीतुस 2 का 12, तीतुस 2:12। इन हर एक जगह पर कलीसिया को आशा दी गई है। कहीं पर भी बाइबल में आप मुझे एक रेफरेंस बताओगे जहां पर कलीसिया विरोध मसीह की आशा करने के लिए सीधे सीधे नहीं बोला तो भी कोई सूचना भी कहीं दिया हो? ऐसे कहीं है? कोई सूचना भी हमें दिया हो बाइबल कि कलीसिया में झूठा मसीह आने वाला है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आपको कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का 40-41 में किसके बारे में लिखा है? एक सवाल आया है। इन तीनों अध्यायों में खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह
दोबारा इस संसार में आने के बारे में कहा है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने के समय के बारे में इन तीनों भागों में बताया है, इन तीनों अध्यायों में बताया है। ठीक है ना? हमारे क्लास की शुरुआत के समयों में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के साइंस, उसके प्रमाणों के बारे में हमने देखा। तो 24 अध्याय में से हम था कि उसका 14वां पद में, 24 का 14 पढ़िएगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो इन सभी भागों में राज्य का सुसमाचार गवाही के लिए प्रचार किए जाएंगे, तब अंत आ जाएगा। प्यारो, आप बताइए, हम अंत के इंतजार में हैं? संसार के अंत का इंतजार करने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं। इसलिए लोग बोलते हैं अभी संसार अंत होने वाला है, संसार का अंत होने वाला है। हम संसार के अंत के इंतजार में नहीं, हम चले जाने के बाद भी संसार चलेगी, संसार चलेगी, उसके लिए और समय है। इसीलिए यहां बताए जाने वाली बातें भी राज्य की सुसमाचार गवाही के लिए सुनाए जाएंगे। क्या है राज्य की सुसमाचार? वो ये है कि यीशु मसीह राज्य करने आ रहे हैं। लेकिन हम मसीह के राज्य के इंतजार से बढ़कर मसीह के इंतजार में हैं। दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा ना? यहूदियों को एक राज्य चाहिए था, वे हमेशा पॉलिटिकली, राजनीतिक के तौर पर ही इन सभी बातों पर देखते थे। तो वो एक राज्य के इंतजार में थे। इसीलिए प्रभु ने ये प्रार्थना भी उनको बोला, ऐसे प्रार्थना करो, तेरा राज्य आवे। तो राज्य 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 यहूदियां हमेशा सोचते थे, क्योंकि उनका अस्तित्व एक राजनैतिक अस्तित्व है। एक राजनैतिक अस्तित्व में उनको एक राजनैतिक राज्य की जरूरत है। लेकिन कलीसिया के अस्तित्व राजनैतिक नहीं है। इसीलिए हम एक राज्य के इंतजार में नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार इन तीनों अध्यायों में बताए गए ये बातें प्रभु यीशु मसीह के महिमा के साथ धरती पर आने के बारे में हैं। लेकिन 24 अध्याय के आखिरी में कुछ हिस्सों में हमारे लिए भी एक जिक्र किया है। जैसे कि 44वां पद को पढ़िए, 24 का 44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है? 42। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमको नहीं मालूम
इसलिए क्या करना है? जागते रहना है। 43 परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तो इन तमाम पदों में हम पाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए बादलों पर आने की आमद के बारे में सूचना देती है। इसीलिए उसकी 39वां पद में भी बताया, 39 भी पढ़िएगा। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य का पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की आना भी होगा। कैसे? बिल्कुल सब कुछ साधारण से चलते रहेंगे, उन समयों में हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन होंगे, पता नहीं चलेगा। तब कहा है, तो उस 39 से लेकर कुछ पदें जो बताया है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आगमन के बारे में हम शामिल कर सकते हैं। चोर की नाई अचानक से प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय में आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करते रहना है? जागते रहना है। वहां इन भागों में जो बताया वो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने के विषय में है, जो कलीसिया को लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमको तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए कि प्रभु आने में देरी होगा सोच करके अपन दूसरे कामों में भिड़ने लगे, तो प्रभु शायद उसी समय में आएगा। सावधान रहें, किसी भी समय आ सकता है मसीह। कोशिश ये विचार ये सोच के मत रहना कि यीशु मसीह रात को ही आएंगे, ठीक है। पहले मैंने बोला था, क्योंकि लोग रात के समय में, सोने के समय में प्रार्थना करके सोते, प्रभु जी सोने जा रहे, हमको संभालना, यदि आज रात आपकी आगमन हो तो आपके साथ उठा लिए जाने के लिए मदद करना। सुबह उठा, हाउ प्रभु नहीं आया। लेकिन दिन में कभी भी सुबह कोई भी ऐसे प्रार्थना करते हैं क्या कि प्रभु आज आपकी आगमन हो, तो चाहे हम काम में रहें, खेत में रहें, ठीक है, हम बाजार में रहें या रसोई में काम कर रहे हो या कपड़ा धो रहे होंगे, जो भी है, प्रभु जी अगर आज आपके आगमन है दिन में तो हमको भी ले लेना। हम में से कितने लोग हैं सुबेरे ये प्रार्थना किए हुए करने वाले? मेरे सामने 9 लोग बैठे थे, उनमें से किसी को मैंने नहीं देखा। लेकिन रात को ये प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? रात को ज्यादातर लोग यही करते हैं सोते समय। इसीलिए प्यारों यहां बताया, किस घड़ी तुम्हारा स्वामी आएगा तुम नहीं जानते। इसीलिए किसी भी घड़ी में वो आए, तुम तैयार रहना, तैयार रहना। तो प्यारों, हमें प्रभु ने जो वायदा दिया है वो मसीह की आगमन की आशा है। मसीह की आगमन की आशा, ना ही झूठा मसीह की, ना ही जगत के अंत की, ठीक है, जगत के अंत की, और ना ही महाक्लेश की वादा, परंतु प्रभु की आगमन के वादा और प्रभु की आगमन की आनंद की वायदा दिया है। शायद आपने रेफरेंस लिखे होंगे ना, इब्रानियों 2 का 1 से 4 तक,
और पहला थिस्सलुनी 1:10, तीतुस 2:12। जो इस्राएली मन फिराए हुए हो वो कलीसिया के साथ है उठा लिए जाएंगे क्या? वो बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, कलीसिया का मतलब क्या है? यहूदियों में से भी, अन्य जातियों में से मन फिराए हुए लोग हैं। मन फिरा के कलीसिया में आ गया तो वो कलीसिया है, ना ही वो इस्राएल, ना ही वो यूनानी। तो वे चाहे इस्राएल में से आए या फिर यूनानियों में से आए, कलीसिया के अंदर आ गए तो मसीह की बादलों के आगमन में कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। ठीक है, तो कलीसिया में जब आ जाएं, मैंने बोला फिर गोरे वाली बात नहीं, फिर काले वाले बात नहीं। ठीक है, कलीसिया में ना काले ना गोरे, कलीसिया में ना इस्राएल और ना काले काले गैर यहूदी, फिर तो एक ही है। चमड़ा निकल गया, जानवर की चमड़ा निकाल दिया तो फिर ये कौन सा जानवर है पता चलेगा क्या? नहीं। इसलिए आपने तो देखा होगा मटन की दुकान में, हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, बकरा के मटन मिलने वाले दुकानों में बकरे को पूरा चमड़ा तो निकाल देते हैं, लेकिन पूंछ के वहां पर एक छोटे से चोटी रख देते हैं ना, क्यों? पता चले बाकी टांग किसका है, पसली किसका है पता नहीं, लेकिन पूंछ तो जरूर बकरा का है, और वो भी भेड़ का और मेढ़े का नहीं है। ये भेड़ मेढ़ा कुछ नहीं है करके जो है साबित करने के लिए रखते हैं, उसके अलावा ये जानवर कौन सा है कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार कलीसिया में आ गए तो हमारे बाहरी अस्तित्व वहां खत्म हुआ, फिर इस्राएल और फिर यूनानी वाली बात ही वहां पर नहीं है। ठीक है, एक और कुछ सवाल आया, वो भी देखकर हम समाप्त करेंगे। कള്ളനെ പോലെ വരും, കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുന്നു। നല്ല കള്ളന്മാര് പകലും വരാറുണ്ട്। बताया है कि चोर की नहीं यीशु मसीह आएंगे तो चोर रात में आता है, इसीलिए हमारे अंदर एक विचार है चोर की नहीं आने वाला यीशु मसीह तो बिल्कुल रात में ही आएगा। लेकिन चोर तो चोरी करने वाला केवल रात को ही चोरी करता है? नहीं, दिन में भी होता है। और दूसरी बात, चोर की नहीं आने का मतलब यहां पर रात में आने वाली बात नहीं कहा है कि अचानक से आने का बात, हमारे उम्मीद के समय में नहीं है। हम कभी चोर का उम्मीद करते रहे वो आ जाए? नहीं, उम्मीद ही नहीं होगा तब तो किसी भी समय प्रभु आएंगे, उसके लिए चोर वाला दृष्टांत वहां इस्तेमाल किया है। कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह भी आ रहे हैं कुछ चोरी करने के लिए। नहीं, यीशु मसीह कोई चोरी करने के लिए नहीं आएंगे, यीशु मसीह को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ऐसे भी नहीं सोचे। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रभु का वचन दिया हुआ आशा, हमारी आशा क्या है? झूठा मसीह है, क्लेश का है? ये दोनों ही नहीं, परंतु हमारी आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन है। अपनी छाती का सारा सर खून हमारे लिए देने वाला, अपने शरीर का सारा पानी हमारे लिए बहा देने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो मसीह की आगमन की आशा है
परमेश्वर ने हमें अपने वचन में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वन विल बी लेफ्ट एंड वन विल बी टेकन। उद्धार पाए हुए हो, शायद पति पत्नी या मां बच्चे एक ही बिस्तर पे सो रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक उद्धार पाया तो प्रभु की आगमन में वो ही जाएगा। कोई जुड़वे बच्चे हैं तो भी उनमें से एक ही प्रभु को जाना तो साथी को लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए हर एक अपना अपना उद्धार के जिम्मेदार होंगे। वो बात कहा है, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उसका मतलब ये भी नहीं कि घर में 4 लोग हैं तो 2 जाएंगे, दो रह जाएंगे, वो बात नहीं। नहीं तो कलीसिया में 100 लोग हैं तो 50 जाएंगे, 50 रह जाएंगे, वो भी नहीं। मतलब 50% जाने वाली बात नहीं हो रहा है, परंतु यह है कि उद्धार पाए हुए लोग हो। और घर में जब रहेंगे, समाज में हम रहेंगे, उद्धार पाए ना पाए हुए लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनमें से जो प्रभु के हैं वे ही जाएंगे, जो प्रभु के हैं उन्हीं को लेकर जाएंगे, वो मतलब है। इसीलिए हम प्रभु के ही बने रहें, चाहे पत्नी नहीं आए, पति नहीं आए। आप अपने प्राण को बचाने के लिए मसीह से रिश्ते को रखे रहिए। आपके मित्र शायद आपके साथ में बपतिस्मा लिए हुए आपके साथ नहीं होंगे, परवाह नहीं, लेकिन आप तो बने रहिए प्रभु में। बहुत से लोग गिर चुके, मैं और आप आज चलने वाले ये सियोन यात्रा की, मुसाफिरी यात्रा की ये सड़क जो है, हमसे पहले काफी लोग चल चुके हैं, मगर उनमें से कई सारे लोग इन रास्तों पर भटक चुके, वे गिर चुके, वे तहस नहस हुए, उनकी हड्डियां बिखरे हुए हैं, लेकिन उनकी हड्डियों में पांव रख रख करके हम तो सियोन की तरफ में चलते समय मन में ठान ले कि मेरी हड्डी इन लोगों की हड्डियों की तरह इस मरुस्थल की यात्रा में, मरुस्थल की सड़कों में बिखरना नहीं चाहिए, परंतु मुझे तो उस पार पहुंचना है जहां फतेहमंद लोग खड़े हैं, बोलते हैं अभी हम पहुंचे हैं, तुम भी पहुंचो, तुम भी आओ, तुम भी आओ। इसी के लिए प्रभु के दास ने इब्रानियों 12 में कहा है कि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। हाँ प्यारों, कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि छोड़ दो, लेकिन उस पार में जो लोग हैं वे ताली बजा बजा करके हमारे उत्साह बढ़ाते हैं, बोलते नहीं थोड़ा सा और, तुम भी हमारे तरह इस पार आ जाओगे। तो आओ प्यारों, हम हताश निराश ना होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और मुकुट लेकर हमारे प्रभु वहां खड़े हैं, मुकुट पहने हुए बहुत से संत लोग उस पार खड़े हैं, वे हमें उत्साह बढ़ाते हैं। हम उन्हीं की तरफ में ध्यान देते हुए, प्रेरणा लेते हुए दौड़ते चले जाएं, मसीह की आमद के लिए, यीशु मसीह की प्रकट होने की बात जोते रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। थैंक यू पास्टर जी।